हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका एम क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो वो आपके सामने इस चार्ट में आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो पहला चैप्टर है साइंस का क्लास 10th का, तो वो है पहला कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला आपको टॉपिक आपको दिख रहा होगा, वो पहला टॉपिक कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें पहला ही टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इक्वेशंस यानी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है बात। इक्वेशंस की इक्वेशंस क्या होती हैं, और इक्वेशंस के जो सब टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सब टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी सब टॉपिक्स होते हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट आपका है जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में हमारा आएगा रिडॉक्स। और रिडॉक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन। क्लियर बात, समझ में आ गई। और नेक्स्ट आपका है रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। क्लियर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए। तो पहला आपका टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन। हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या रहती है। ओके, तो पहला आपका टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आप इसमें ये देख रहे होंगे केमिकल रिएक्शन, आपने बचपन में जब आप क्लास फिफ्थ या सिक्स में होंगे तब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस की और फिजिकल की। तो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या था कि फिजिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई भी आपका चेंजमेंट नहीं होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। बट इन अ केमिकल रिएक्शन सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शंस वही रिएक्शंस होंगे जिसमें एक नया सब्सटेंस बने। समझ रहे हैं ना, नया सब्सटेंस बनना चाहिए एज वेल एज हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टी। यानी कि बात क्या निकल के आ रही है, बात सिंपल से निकल के आ रही है, दोज रिएक्शन, समझते रहना बेटा, दोज रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस, समझ रहे हैं आप ना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए, एंड हैविंग a new property, new property। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। यानी कि केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाए और उसकी कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ भी निकल के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मिल्क देख सकते हो, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, यानी कि मिल्क का कर्ड में बनना एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप एक चीज़ और भी दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हो, और दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंपल सी बात, दोज रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और दूसरी क्या है कि दोज रिएक्शन
दोज रिएक्शंस विच आर इरिवर्सिबल। समझ में आ रही ना बात? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बन पाए। बात समझ आ रही है? यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल कट कर दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, आपने एक पेपर लिया, ठीक है, एक पेपर ले लिया। अब उस पेपर को आपने क्या कर लिया? बर्न कर लिया। क्या कर लिया? बोल मेरे साथ, बर्न कर लिया। तो बर्न करने के बाद वो क्या बन जाता है? उसमें से क्या इवॉल्व होगा? गैसेज इवॉल्व होंगी। बात समझ आ रही ना? गैस निकलेगी, एज वेल एज ऐश बचेगा जो भी होगा। यानी कि यहाँ पर वो जो ऐश और जो आपका ऐश है और जो तुम्हारी गैस है, वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या आप अगेन पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? यानी कि ये आपका है रिएक्टेंट और ये आपका मिल रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो क्या आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल बात है, नहीं कर सकते। डैट मीन्स ये सब किस में कंसीडर्ड हो जाएंगी? केमिकल रिएक्शंस में हो जाएंगी। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। क्लियर? हाँ, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? कैसे कहेंगे आप? तो उसकी कुछ कंडीशंस है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये कहती है कि जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें कलर का चेंजमेंट होगा। यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन क्या होगा? कलर। कलर में चेंजमेंट होगा। पहली बात समझ में आ गई ना? अब देखो दूसरी बात। दूसरी बात कुछ इस तरीके से है कि उसका स्टेट चेंज होगा। हाँ, क्या बात कर दी, वाह! चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट से क्या मतलब चलता है? कंट्री वाला नहीं बता रहे बेटा। स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। 9th क्लास में पढ़ा होगा, भूल गए क्या? है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट पे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर। पेपर क्या है? पेपर आपका एक, ये अगर पेपर है तो आपका किस में? सॉलिड में होगा। वी आर कंसिडर्ड इन अ सॉलिड। अब जैसे इसको बर्न करोगे तो बर्न करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भाई, यहाँ बोलो। गैस। ओके, तो गैस क्या है? अब ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वही तो गैस है। तो यानी कि यहाँ पर ये सॉलिड है और यहाँ पर ये गैस है, यानी कि स्टेट में चेंज हो गया। समझ रहे हो ना? तो वो आपका किस में कंसीडर्ड हो जाएगा? चेंज इन स्टेट में कंसीडर्ड हो जाएगा। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कहती है बेटा, थर्ड आपकी है वो आपको बताती है कि उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चौथी बात क्या होगी? फोर्थ जो पॉइंट है, पहला तो हो गया, ठीक, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब जो चौथा है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझा कि ना बात? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई ना कोई गैस जरूर वहाँ से इवॉल्व हो रही होगी। क्लियर बात? सो ये कुछ आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बताती हैं कि वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि बहुत ज़्यादा